कक्षा 10 के बच्चों, ए प्रोज है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। एक लेंचो नाम का एक किसान है, वो एक पहाड़ी पर टिका हुआ है, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। सूखे से परेशान होकर के वह ईश्वर से 100 पीसों यानी कि 100 रुपीज़ उससे रिक्वेस्ट करता है कि ईश्वर मेरा खेत जो है सूख गया है, हमारे यहाँ पानी नहीं बरस रहा है और सिंचाई करने या उसके मुझे खाने के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि लेंचो की क्या स्थिति है, वह ईश्वर से किस तरह से प्रार्थना करता है और प्रार्थना के बाद इतना जोर बारिश होती है कि पूरा बह जाता है। बह जाने के बाद इसीलिए माने फसल नहीं होती है, फसल न होने के कारण जो है वह ईश्वर से सहायता मांगता है। तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उनकी किस प्रकार से सहायता करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। द हाउस, वह मकान, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी कि संपूर्ण घाटी में केवल एक ही मकान था। सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी, ऑन ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर वह बैठा हुआ था। फ्रॉम हिज हाइट, इसी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, वह नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए फसलों को भी देख सकता, फसल के खेतों को भी देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जिसमें हमेशा अच्छी फसल का उम्मीद किया करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, नीडेड माने आवश्यकता, वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, यानी कि पृथ्वी को कम से कम अधिक बौछार या पानी की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग, फिर भी सुबह के समय लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में निकट से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं कर सका, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, लेकिन सीन द स्काई, आकाश में उत्तर पूर्व में आगे की ओर आकाश में देखा। दूसरा है इसमें, नाउ वी वीआर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन, वो अपने वाइफ अपने औरत से कह रहा है कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वोमन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो खाना पका रही थी, रिप्लाइड, जवाब दी, एस गॉड्स विलिंग, हाँ ईश्वर की ऐसी इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि दूसरे लड़के, छोटे लड़के जो है मकान के करीब खेल रहे थे, नज़दीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब तक उन सबको उस औरत ने बुलाई, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड माने अनुमान लगाया, ठीक उसी समय लेंचो ने अनुमान लगा लिया। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, यानी कि पृथ्वी पर बड़ी बड़ी वर्षा के बूंदों को गिरने का अनुमान लगा दिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि उत्तर पूर्व में विशाल बादलों की तरह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि विशाल बड़े बड़े पहाड़ों की तरह बादल जो है दिखाई दिए। अप्रोचिंग माने पहुँचते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी हवा बिल्कुल ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी कि वह आदमी बगैर किसी कारण से बाहर की ओर गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपेक्षाकृत उसे अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेना था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने बताया, एक्सक्लेम्ड माने बताया, These are not raindrops falling from the sky, यानी कि ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। They are new coins, ये नए सिक्के के समान दिखाई देते हैं।
द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, यानी कि बड़े बड़े बूंदे जो है 10 पैसों की समान है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे जो है 5 पैसे के समान दिखाई देते हैं। विद अब चतुर्थ है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड माने संतोषपूर्ण, एक्सप्रेशन माने भाव से, यानी कि संतोषपूर्ण भावनाओं के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। वह उन फूलों के साथ पके हुए फसल के खेतों पर ध्यान दिया। ड्राइव्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि निश्चित रूप से वर्षा से भर चुका था। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो। एक स्ट्रांग विंड माने एक मजबूत हवा, यानी कि एक तेज हवा बिगन टू ब्लो बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, यानी कि हेल स्टोन बड़े बड़े पत्थर जो है गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि यह न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि यह देखने में वास्तव में एक नए चांदी के सिक्के की तरह दिखाई देते थे। द बॉयज, वे लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, यानी कि वर्षा का आनंद लेने के लिए नंगे हो चुके थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स यानी कि जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, बैड नाउ यानी कि बुरा, अब जो है वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम द माने व्याख्या क्या, आदमी ने बताया, आदमी ने कहा कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, यह जल्द ही में समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, यानी कि घंटों तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, यानी कि पत्थर जो है मकान पर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, बगीचा और पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड, और पकी हुई फसलें। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घासी में पत्थर जो है पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, यानी कि वह खेत जो है बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर, रिमेंड माने मची, यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो गया था, यानी कि फसल जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, पूरी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधे, गॉन माने चले जा चुके थे, यानी कि पौधों से फूल जो है गायब हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, माने उदासी से, यानी कि लंचो की सोल माने आत्मा, लंचो की आत्मा उदासी से भर गया था। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया, बीत चुका। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और वह अपने पुत्रों से बोला। अब आगे का हाल अब दूसरे दिन सुनाया जाएगा।